नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ओम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है आपको 12.2 का सॉल्यूशन जो है कराया था, आज हम एक्सरसाइज 12.2 के ही कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। कल हमने जो है 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 12.2 के, आज हम 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन के बटन को दबाएं और ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास 6 क्वेश्चन का ये डायग्राम जो है हमने आपके सामने बनाया है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और उस वृत्त की एक जीवा उसके केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी जो चीजें हैं बेसिक है वो कराया था कि लघु वृत्तखंड हम किसे बोलेंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये लघु वृत्तखंड है और प्यारे बच्चों जो आपका ऊपर पार्ट है ये दीर्घ वृत्तखंड है। इस सारे को दीर्घ बोलेंगे हम क्योंकि एक वृत्त का बड़ा पार्ट है। तो हमारे पास बेसिकली इसको कैसे निकालेंगे हम कि किसी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको निकालने से पहले प्यारे बच्चों आप एक काम कर लें। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई फार्मूले हैं आपके पास। 1/2 आधार गुणा चाहिए, हमने पीछे भी बात किया था। और या फिर आप 1/2 r sin थीटा का फार्मूला आप लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप r² sin θ/2 cos θ/2 इस तरीके से भी फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, आप इजी से इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करें, कंसेप्ट को आप इजी करके लेके जो है बनाएं आप अपने लिए, ताकि वो आपको याद रहे और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट ना हो, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो चीज़ें हमारे पास हैं, वृत्त की त्रिज्या r हमें दी है 15 सेंटीमीटर है, वो हमने लिखा है। थीटा हमारे पास जो कोण है वो कितना है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री, ये हमने लिख लिया। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें अगर ये भुजा पता चल जाए कि ये भुजा कितनी है और ये त्रिभुज कैसी है, क्योंकि जब तक हमें ये भुजा नहीं पता चलेगी तब तक हम इस त्रिभुज का जो अंदाजा है वो ये नहीं लगा सकते कि ये समद्विबाहु है या समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इस प्रकार से। और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई आपने जो है स्टार्टिंग से पढ़ा है वो वहीं पे होगी जहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होगी। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं थी इसलिए हमने इसको समकोण त्रिभुज जो है बनाया, लंब गिराया एक, और उस लंब AM लंब से हमारे पास एक ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाती है प्यारे बच्चों, जिसका जो 60 का एंगल था वो 30 का में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो लंब है वो समद्विभाजित करेगा इस कोण को। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज OAB में त्रिकोणमिति लगाने पर, तो जैसे ही प्यारे बच्चों हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, AM/OA, मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, AM की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, और कर्ण जो है वो 15 डिग्री है। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और AM की वैल्यू प्यारे बच्चों 15, AM/15, तो 15 1 कम 15/2 AM। ठीक है, AM की जो वैल्यू है हमारे पास 15/2 आई, और AB जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, AB जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, 2 × AM का डबल, तो 2 × 15/2। तो जैसे ही कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों कि ये जो साइड थी हमारी वो कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए प्यारे बच्चों मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते थे 1/2 r sin थीटा, बट लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल आप समझना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बात सभी के अंदर जो है वही कही गई है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का पता लगा सकते हैं।
और जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज का। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हमें निकालना था, तो θ/360 गुणा πr² माइनस, यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या आर का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। देखिए साइड तो जो है दोनों त्रिभुज की जो है आर ही है, तो थीटा कितना है प्यारे बच्चों 60/360। यहाँ से आप दोनों में से आर या साइड जो है आर स्क्वायर कॉमन ले लें प्यारे बच्चों। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 60/360 गुणा पाई का जो वैल्यू है 3.14 आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए √3 की वैल्यू भी 1.73 आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.73 इस प्रकार से, और इसका भी पॉइंट हटा करके हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों 100। तो 1.73 का जो पॉइंट हटाया नीचे, इसके कारण क्या लगाया है 100 लगाया गया है, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 है प्यारे बच्चों, यहाँ से 3 और यहाँ से कैंसिल करेंगे 157। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन है 157 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 और माइनस 173/4 इंटू 100। तो देखिए और मल्टीप्लाई में है 225। 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा 225, मतलब साइड का स्क्वायर। अब जैसे ही हम 225 इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 चौक 12 में बचेंगे 3 पंजे 15 5, और यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 पॉइंट 3 3 9, तो यहाँ से आएगा 52.33, और यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16 3 तो यह आएगा 43.25। तो 52.33 माइनस 43.25, जब हम इनको प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे 52.33 और 43.25, तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना बचेगा 8 0, और यहाँ से आएगा 9.08। यह आया 22.5 इंटू 9.08 डिवाइड बाय 100। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, देखिए 225 तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे 204300 इस प्रकार से, और नीचे हमारे पास 2 टाइम 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 फिर से जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार से जो है हमारा आंसर आएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखें प्यारे बच्चों।
हमारे पास एक वृत्त की त्रिज्या दी गई थी, थीटा दिया गया था, हमने एक जो त्रिभुज थी AOB, क्योंकि हमारे पास इसका आधार और ऊंचाई नहीं थी तो इसलिए ना ही हमें ये पता था कि ये समबाहु है या विसमबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए हमने त्रिकोणमिति अप्लाई की। और प्यारे बच्चों यहाँ से हमें पता चला या हमें इसका बेस मिला 15 सेंटीमीटर, और ये कैसी त्रिभुज निकली, समबाहु त्रिभुज। और उसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब क्योंकि लघु वृत्तखंड का जो फार्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जैसे ही हमने ये किया प्यारे बच्चों तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए कई बच्चों को ये क्वेश्चन जो है लेंथी लग सकता है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2r² sin थीटा, तो ये भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास प्यारे बच्चों आएगा। देखिए अब दीर्घ वृत्तखंड की बात करते हैं। दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला है πr² माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब हमारे पास पाई का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों 3.14 मतलब 314/100, आर की वैल्यू है 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड आपके सामने आया प्यारे बच्चों 20.43, ये हमने जो निकाला है उसको लिख लेते हैं। तो 225 314 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 15 8 2 6 और 8 2 6, तो 0 5 8 16 6 1 0 7, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आया 70650 डिवाइड बाय 100 माइनस 4043। तो जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं तो 706.5 माइनस 20.43, तो ये प्यारे बच्चों कितना आएगा आपका। जैसे ही हम 706.5 में से 20.43 माइनस करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 686। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 6860.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली आपको एक एक चीज़ मल्टीप्लाई करने में जो है टाइम स्पेंड हुआ है, अदरवाइज हम आप इसको डायरेक्ट भी लिखते प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो सकता था, बट लेकिन आप एक एक चीज़ को अपने हाथ से करके लिखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉइंट्स में क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जो है बड़ी होने के बावजूद कई बार क्वेश्चन जो है हमारे मिस्टेक हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास अब जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में कहा गया है जो जीवा है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है और जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में सेम है, पाई का वैल्यू है 3.14, तो पाई का मान है वो 3.14 हमें दिया गया है, √3 की वैल्यू 1.7 हमें गिवन है, 1.73। तो अभी भी हमें सेम क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए वृत्त की आर दी गई है हमें, वृत्त की आर त्रिज्या हमें दी है 12 सेंटीमीटर, थीटा कोण दिया गया है वो कितना है 120 डिग्री, इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का मतलब भी प्यारे बच्चों लघु वृत्तखंड ही होगा जो संगत है, किसके संगत में है, त्रिभुज के। तो उस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें जो है ज्ञात करना है। तो उसके लिए सेम फार्मूला हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का जिसका कोण 120 डिग्री है, इसका आधार और ऊंचाई अगर हमें पता चल जाए तो हम जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको आप एच ले लें या ए बी और ये सी, जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये 120 डिग्री का पूरा कोण था, तो ये 60 रहेगा। अकॉर्डिंग टू 60 ये लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगी, भुजा प्यारे बच्चों, ओसी भुजा जो है आधार कहलाएगी। तो ओ ए बी में त्रिकोणमिति लगाने पर तो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों ओ ए बी त्रिभुज के ऊपर, तो अगर साइन 60 इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी बटे 12, मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू में 12 इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 √3 इज इक्वल टू ए सी। अब क्योंकि ए सी का जो डबल है वो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू 2AC। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 6 √3, तो 6 दूनी 12। तो ए बी की वैल्यू 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है हमारी ये 12 सेंटीमीटर 12 √3 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं जो हैं समान हैं और जो कि 12 हैं, और तीसरी भुजा जो है 12 वर्गमूल 3 है प्यारे बच्चों। अब इसकी हम जो है ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, cos थीटा मतलब cos 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका OC डिवाइड बाय 12। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 × 12 इज इक्वल टू OC। तो कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों 6 आएगा। तो OC लंब वैल्यू कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो अब एक ऐसा त्रिभुज हमारे सामने है जो कि है तो समद्विबाहु, बट लेकिन हमें जिसका आधार और ऊंचाई दोनों पता है, और जिस भी त्रिभुज का हमें आधार और ऊंचाई पता है प्यारे बच्चों उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए अब हमारे पास जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होगा प्यारे बच्चों किसके, थीटा बटे 360 गुणा πr² माइनस 1/2 आधार AB ऊंचाई OC। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120/360 इंटू पाई का मान 3.14 डिवाइड बाय 100। आर की वैल्यू प्यारे बच्चों 12 × 12 माइनस 1/2 आधार की वैल्यू 12 वर्गमूल 3 और OC की वैल्यू 6। इस प्रकार से तो कैंसिल कर लेते हैं जो भी कैंसिल होता है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे 12 × 3 = 36 3 चौक 12। इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 छिक्कम 36, जो 12 चौक 48 और 48 को 314 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों, 314 को 48 से 8 चौक 32 2 3 11 1 25 16 6 1 5 12 2 7 0 1 5 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आया 15072 डिवाइड बाय 100 माइनस, देखिए यहाँ से 36/√3 और √3 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1.73। तो 173 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 का 8 तो ये आया प्यारे बच्चों
62 28 डिवाइड बाय 100, इस प्रकार से। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब हम इसको एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम हमारा आएगा तो 150, 72 में से हम 62 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 4, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा प्यारे बच्चों देखिए दोबारा एक बार माइनस कर लेते हैं। 12 में से 8 जाएगा 4 प्यारे बच्चों, यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पे 10 में से 8 और यहाँ 8, तो 8844 जो है हमारे पास बचेगा प्यारे बच्चों। और जब पॉइंट आप लगाएंगे दाईं साइड से 2 अंक छोड़ करके आप पॉइंट लगाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है टोटल एरिया जो है बचेगा, जो कि किसका एरिया है प्यारे बच्चों, संगत वृत्तखंड का। दोबारा से फिर आप देखें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऐसा वृत्त दिया गया है जिस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है और उसकी जीवा जो है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब क्योंकि 120 था, लंब हमेशा समद्विभाजित करता है उस कोण को जहाँ पे वो गिरता है और जिस भुजा के ऊपर गिरता है उसको भी समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं और ये कोण भी प्यारे बच्चों 120 से के 2 टुकड़े जो हैं 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं 60-60 के। तो अगर 60 के अकॉर्डिंग हम भुजा को देखें, ये लंब कहलाएगा और ये आधार, ये सारे 9th चैप्टर में हमने बातें की थी। तो जब हम इसके ऊपर त्रिकोणमिति अप्लाई करेंगे त्रिभुज OAB के ऊपर, तो हमें यहाँ से जो OAB का आधार है और ऊंचाई है वो दोनों भुजाएं हमें पता चलेंगी और उसके अकॉर्डिंग हम संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और जैसे ही आप उसको काटते हैं और सिंपलीफाई करते हैं प्यारे बच्चों, आपको 88.44 जो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है वो मिलेगा। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक घोड़ा है जो कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में चरता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये 15 मीटर भुजा है। देखिए अगर कोई घोड़ा इस जगह यहाँ पे एक खूंटा लगा हुआ है, इस खूंटे के ऊपर बंधा हुआ है और 5 मीटर रस्सी से, तो प्यारे बच्चों वो इस प्रकार से जो है चर पाएगा इतना एरिया, इस प्रकार से जो है वो घूमता है। और ये जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो कितनी है, 5 मीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा चर सकता है। और अगर रस्सी को 5 मीटर की जो है लेंथ उसकी बढ़ा दी जाए, तब जो है उसके जो घोड़ा है उसको चरने में जो चरता है वो मैदान, उसमें कितनी अधिक वृद्धि होगी, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अब क्योंकि वर्ग है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा या वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर है और थीटा जो कोण है, क्योंकि वर्ग है इसलिए प्यारे बच्चों 90 डिग्री जो है होगा, क्योंकि वर्ग और आयत के जो कोण है वो 90 डिग्री होंगे। अब अगर हम बात करें जो रस्सी की लंबाई है, लंबाई 5 मीटर है और जो कोण है वो भी कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि 5 मीटर की रस्सी के ऊपर जो घोड़ा है प्यारे बच्चों वो बंधा हुआ है। देखिए तो घोड़े द्वारा चरे जाने वाला क्षेत्र या क्षेत्रफल आप कह सकते हैं θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 है, तो थीटा की वैल्यू है 314 गुणा 14/100 इंटू r 5 गुणा 5 या 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 314 से 314 कैंसिल, यहाँ से जब 90/100 कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा 360। देखिए एक बार दोबारा से लिखते हैं,
थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 तो यहाँ से प्यारे बच्चों कैंसिल करेंगे, ये 4 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 78.5 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे, या आप कैंसिल ना भी करें प्यारे बच्चों, मर्जी आपकी, कैंसिल भी आप कर सकते हैं या नहीं भी करें। तो 25 को 78.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 78.5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 5 5 25 5 2 8 5 40 2 42 2 4 35 4 39 10 की 0 हासिल 1 17 का 7 हासिल 1 15 का 5 6 5 2 और ये 16 का 6 हासिल 1 8 9 और 1, तो 19,625 डिवाइड बाय 1000। देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वाट करके पॉइंट आया था तो और नीचे क्या था 100, तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 10। तो इस प्रकार से हम जब 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से तो 19.625 मीटर स्क्वायर इतना एरिया जो है जो कि घोड़ा चर सकता है, जिस मैदान में वो घूम करके वहाँ से चारा खा सकता है, उसको बोलेंगे कि घोड़े द्वारा इतना एरिया चरा जा सकता है। इसके बाद जब हम उसकी रस्सी 5 की जगह 10 मीटर लंबी कर देते हैं प्यारे बच्चों, जब रस्सी को हम 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर देते हैं, तब उसके द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, तो इसको आप खुद ही निकालेंगे। इसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, वही फार्मूला है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है, आर आपने 10 सेंटीमीटर लेना है या मीटर लेना है प्यारे बच्चों, तो 10 मीटर में से वैल्यू रख के 10 मीटर यहाँ पे और उसमें से 19.625 आप माइनस कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जो कि अधिक एरिया वो घोड़ा चर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहा गया है, एक चांदी की तार से को यूज किया गया है और इस प्रकार से 5 व्यास जो हैं खींचे गए हैं इस प्रकार से, और एक व्यास जो है वो 35 mm है, व्यास की जो लेंथ है वो 35 mm है, और उसने कहा है कि आप प्रत्येक ब्रूच के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें और कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक वृत्त बनाया गया है इस प्रकार से, और इस वृत्त का एक व्यास है, वृत्त का व्यास 35 mm का, ये व्यास है प्यारे बच्चों 35 mm का। तो यहाँ से जब हम R निकालेंगे 35/2 mm, 35/2, अब इस के अंदर कुल तार कितनी लगी है जिसके अंदर ये वृत्त है और 5 व्यास हैं। तो सबसे पहले व्यासों में प्रयुक्त कुल तार, देखिए 5 व्यास हैं, एक व्यास 35 mm का है तो गुणा 5 कर देंगे तो 5 5 25 5 3 15 175 mm, ये टोटल लेंथ है व्यासों की। 5 व्यास 35 mm के हैं तो 5 व्यासों के लिए कितनी तार लगेगी प्यारे बच्चों, टोटल 175 mm। अब क्योंकि वृत्ताकार भाग में प्रयुक्त तार, देखिए अभी हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 ये 5 व्यासों की जो तार है उसको निकाला है। अभी हमने यहाँ से लेकर के ये सारी तार की लंबाई है वो नहीं निकाली, क्योंकि वो वृत्ताकार भाग है, इसलिए वृत्ताकार भाग में प्रयुक्त तार, और जो कि किससे निकलेगी 2πr, मतलब वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला है 2πr है 2 × 22/7 × r, r की वैल्यू है 35/2। जैसे ही हम कैंसिल करेंगे 5 2 से काटेंगे 2 तो 22 पंजे 110 mm प्यारे बच्चों ये आया। तो जो कुल तार है वृत्त को बनाने में लगी, कुल तार की लंबाई
जो तार की टोटल लंबाई है 175 mm प्लस 110 mm, तो ये आएगा प्यारे बच्चों 285 mm। ये कुल तार लगी उस वृत्त को बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने पूछा है, देखिए कि इस तार के द्वारा अगर प्रत्येक त्रिज्या खंड की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, ये हमें बात करनी है। तो देखिए क्योंकि 5 व्यास थे, एक व्यास के द्वारा 2 पार्ट क्रिएट होंगे, तो इसलिए 5 व्यासों के द्वारा 10 पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कोण की बात करनी है, तो त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण, तो कोण प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, 360 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 पार्ट हैं तो इसलिए 36 डिग्री एक त्रिज्या खंड का जो कोण है वो होगा। और आर हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहां बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री बटे 360 गुणा 22 बटे 7, आर की वैल्यू है 35 बटे 2 इंटू 35 बटे 2। कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, 10 आएगा, 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 बाई 4 mm स्क्वायर। तो ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, कि जिसका जो एरिया है 385 बाई 4 mm स्क्वायर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में नहीं। तो थीटा की बात है, थीटा किस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि जितने पार्ट किसी भी वृत्त के अंदर होंगे प्यारे बच्चों उसको उससे डिवाइड कर देंगे, टोटल पार्ट से, कुल कोण को कुल पार्ट से, तो आपके पास एक पार्ट का जो एरिया है वो आ जाएगा। देखिए एक छतरी है और उस छतरी के बीच में 8 ताने हैं, बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से। एक छतरी है, उस छतरी के अंदर 8 ताने हैं, 8 तारे हैं, 8 तारों के द्वारा देखिए छतरी की तान की लंबाई, तो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। और मेरे बच्चों इसके बाद जो कुल ताने हैं वो कितनी हैं, 8 ताने हैं। तो 8 ताने हैं, उसके अंदर 8 इक्वल पार्ट्स बने होंगे, तो कोण कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, अभी बताया था 360 टोटल कोण, क्योंकि एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर अगर 8 पार्ट कर दिए जाएं इस प्रकार से, तो प्यारे बच्चों देखिए इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे, ये 8 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, और 8 ही पार्ट इसमें बनेंगे। तो आप इसको 8 से आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके प्यारे बच्चों कितना आएगा, 8 चौक 32, 4 अट्ठू पंजा 40, 45 डिग्री। तो कोण कितना आएगा, 45 डिग्री। जिस छतरी के अंदर 8 तारे लग करके एक छतरी बनी है, तो उसके प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण प्यारे बच्चों कितना आएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कोण है हमारे पास। और इसने क्या पूछा है, बीच के प्रत्येक जो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल आप लिखें छतरी के 2 क्रमागत थानों के बीच का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 45 है, 360 इंटू 22 बटे 7, आर की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45। तो जैसे ही प्यारे बच्चों कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 11। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 25 मल्टीप्लाई बाई 11, यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 2 2 2 इस प्रकार से। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये आएगा हमारे पास 22,275 डिवाइड बाई 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। चाहे तो आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और चाहे तो आप इस आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चनों का जो है सॉल्यूशन किया है। आशा करते हैं कि आपको सभी सॉल्यूशन जो है समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों, आप इनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में आपको नए सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।